हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अर्निंग पॉइंट में। आज हम कॉम्पिटिटिव क्लास करेंगे जिसमें परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो फेल पास पे आधारित रहेगा। फेल पास पे आधारित प्रश्न को हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। वेन डायग्राम से सॉल्व करना क्वेश्चन आसान होता है और बहुत ही कम से कम समय में हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करेंगे। इसकी शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए। मतलब कि 60% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। मतलब उत्तीर्ण 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 तीनों में मतलब कि उत्तीर्ण हुए हैं। मतलब दोनों में 50% और इसमें भी दोनों में। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि इसमें कंडीशंस 4 होते हैं। 4 कंडीशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पहला कंडीशन क्या होता है कि मान लीजिए कि पहले विषय में कोई विद्यार्थी पास है, पहले में पास हो गया तो दूसरे में भी पास हो सकता है और दोनों में पास हो सकता है। माने फर्स्ट विषय में पास हुआ, सेकेंड में भी पास हुआ और तीसरा क्या हो गया, दोनों में पास हुआ। ये पहला हमारा कंडीशन हो गया, ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि पहला सब्जेक्ट में फेल होता है, पहले सब्जेक्ट में फेल होता है, फिर दूसरे में भी क्या होता है, फेल ही होता है और दोनों में फेल होता है, दोनों में फेल होता है। फिर तीसरा क्या होता है कि पास हो जाएगा, फर्स्ट में, दूसरे में भी पास हो गया और तीसरे में क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। चौथा कंडीशन क्या होता है कि इसमें फेल हुआ, इसमें भी फेल हुआ और इसमें क्या हो गया, पास हो गया। तो ये 4 तरह का कंडीशन इसमें बन जाता है कि पहले सब्जेक्ट में पास होगा, दूसरे में भी पास होगा और दोनों में पास होगा। ऐसे ऐसे टाइप के 4 कंडीशंस हो गए। तो इसमें हमारा जो पहला जो सवाल है 1 नंबर जो ये सवाल है, इसमें कह रहा है कि 60% विद्यार्थी गणित में। तो इसके लिए हम पहले 2 गोला बना ले रहे हैं, एक गणित का, एक अंग्रेजी का। गणित को हम मैथ से सूचित कर दे रहे हैं एम, मैथ, और ये इंग्लिश हो गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें 60% गणित में पास हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 60%। मैथ वाला जो गोला है इसमें 60% जो हैं क्या हुए हैं, पास हुए हैं। और ये इंग्लिश वाले गोला में कितने परसेंट पास हुए हैं, 70%। इसमें 70% पास हुए हैं। कह रहा है कि दोनों में पास हुए हैं, यानी कि दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो ये वाला जो हमारा गोला है, मैथ वाला जो गोला है, यहाँ से यहाँ तक, इसमें 60% है। इंग्लिश वाला जो गोला है इसमें 70% है। तो यह वाला जो गोला है, यह वाला गोला, यह तो मैथ में भी पड़ जा रहा है और इंग्लिश में भी पड़ जा रहा है। मतलब कि ये दोनों, ये उत्तीर्ण वाला है तो ये दोनों में उत्तीर्ण हुए यहाँ। तो इसमें हम डाल देंगे 50%, यानी कि 50% जो विद्यार्थी हैं दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। अब हमको यहाँ पे देख रहे हैं कि मैथ में पूरा कितना परसेंट विद्यार्थी पास हैं, 60% पास हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये मैथ के गोला में हम देख रहे हैं कि 50% यहाँ है, यानी कि हम यहाँ पे 10% रख देंगे तो हमारा ये टोटल हो गया। ये खाली मैथ का गोला में 60%, जो हमारा 60% मैथ विद्यार्थी पास हुए। अब यहाँ से क्या है, 70% इसमें है इंग्लिश में पास, तो ये 50% ये, और यहाँ से हम क्या करेंगे, 20% यहाँ से ये हो गया। तो 50 20 70% यहाँ से हमारा ये हो गया, यानी कि 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हो गए। अब हमको ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, हमको समझना है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो 10% है ओनली मैथ में पास है। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये ओनली मैथ में पास हैं, इसमें नहीं आ रहा है, ये तो दोनों वाला पार्ट है। यह जो है 20% ओनली इंग्लिश में पास है, मतलब कि खाली इंग्लिश में ही पास है। ये दूसरा वाला जो कंडीशन है, मतलब ये दोनों में आ जा रहा है। तो यहाँ से हमारा पता चल गया कि ओनली मैथ में पास है 10%, ओनली इंग्लिश में पास है 20% और दोनों में पास है 50%। तो हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो ये भी उत्तीर्ण वाला ही है, ये भी उत्तीर्ण वाला है और ये दोनों में उत्तीर्ण वाला है। यानी कि 10% खाली मैथ में पास हुआ है, 50% दोनों में पास हुआ है और 20% खाली इंग्लिश में पास हुआ है। इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 50 10 60 20 80, यानी सीधा हम कह सकते हैं कि 80% जो विद्यार्थी हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं। चलिए इसका दूसरा नंबर हम सवाल देख रहे हैं जो दूसरा कंडीशन में आए। अब हमारा दूसरा जो सवाल कह रहा है कि एक परीक्षा में हिंदी में 40%,
संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो अनुत्तीर्ण हुए मतलब कि हिंदी में 40% फेल हुए हैं, 25% संस्कृत में फेल हुए हैं और दोनों में 20% फेल हुए हैं। तो यहाँ से हमारा ये जो है दूसरा कंडीशन आ गया, यानी कि 40% जो हैं हिंदी यहाँ पे लिख दे रहे हैं 40% फेल हैं, और यहाँ से संस्कृत जो है इसमें आपका 25% फेल हैं, और यहाँ पे दोनों में जो फेल हैं वो कितने हैं 20% हैं, 20% हैं। तो यहाँ पे हम 20% दोनों में डाल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 40% देखिए जो पास 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 वाला है और फेल 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 वाला है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। दिक्कत होता है इसमें तीसरा और चौथा में। तीसरा और चौथा पे जो सवाल बनेगा वो हम बताएंगे, देखिए कैसे बताएंगे। चलिए, तो ये सब में फेल फेल वाला है तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। जब हिंदी में 40% फेल हैं तो ये हिंदी वाले गोला में 20% ये आ जा रहा है, और संस्कृत वाले गोला में भी 20% आ रहा है। तो 20% जब हिंदी वाला गोला में आ गया है, यानी कि ये दोनों में फेल है, तो यानी कि हिंदी वाला भी संस्कृत में फेल होगा। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा यहाँ पे 20%। तो अब नहीं, ये जाके 20 और 20 मिल के 40% हो जाएगा हिंदी में फेल। हिंदी में फेल, ये फेल वाला डायग्राम है, ये फेल वाला डायग्राम है। इसके पहले वाला जो था क्वेश्चन वो पास वाला डायग्राम था। तो फेल वाले डायग्राम में 20% ये, 20% ये, 40% हो गए। और संस्कृत में जो फेल हैं यानी कि अनुत्तीर्ण हैं 25% अनुत्तीर्ण है। तो 20% यहाँ है तो 5% यहाँ डाल देने से हो जाएगा, 5% यहाँ, यानी 20 5 25% हो गया संस्कृत में। अब यहाँ से क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, मतलब कि पास हुए। यहाँ पे तो आपसे पास पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तो फेल वाला डायग्राम है, यानी कि 20% और 20%, 40% और 5%, 45%, यानी 45% जो विद्यार्थी हैं वो फेल हुए हैं। 45% विद्यार्थी फेल हुए हैं। तो आप ही बताइए कितने परसेंट पास हुए होंगे। तो 100 में से, टोटल 100% होता है, 100 में से 45% जब फेल हो गए हैं तो पास कितने हुए होंगे, पास हो गए होंगे 100 में से 45 घटा लीजिएगा, यानी 55% जो होंगे वो पास हुए होंगे, 55% हुए होंगे जो पास हुए होंगे। तो यही पूछ रहा था कि कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 55%। फिर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब हमारा तीसरा जो सवाल कह रहा है कि हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र, द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए। दोनों में पास ही हुए हैं, मतलब प्रथम में 75% पास हुए हैं, द्वितीय में 55%। और कह रहा है कि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% अनुत्तीर्ण रहे हैं, यानी कि फेल हुए हैं। तो कुल कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण रहे हैं, यानी हमारा तीसरा वाला जो है सेट कर गया कंडीशन। यानी कि प्रथम प्रश्न पत्र में 75% पास हुए हैं, यानी कि प्रथम वाला जो है इसमें 75% पास हुए, द्वितीय वाला जो है इसमें 55% पास हुए, और दोनों में फेल हुए हैं। दोनों में फेल जो हैं वो हैं 35%। जब दोनों में फेल 35% हैं तो दोनों में पास हुए होंगे कितने, पास हुए होंगे कितने, तो 100 माइनस 35, यानी ये घट जाएगा तो हो जाएगा आपका 65% जो हुए हैं दोनों में पास हुए हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये पास वाला डायग्राम है, पास हुए हैं, पास हुए हैं, अब दोनों में पास हुए हैं 65%। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि 75% और 55% इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं, यानी कि फर्स्ट वाले डायग्राम यानी प्रथम प्रश्न पत्र को और सेकेंड प्रश्न पत्र वाला जो है जितने जितने पास हुए हैं इन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं। यानी हमारा कितना हो जाएगा, 75 और 65 मिल के 55, 75 और 55 मिल के हो जाएगा 130%। 130% हो गया, यानी कि दोनों में 130% जो है पास हैं। अब हमारा यहाँ से निकल गया फर्स्ट में 75% और सेकंड में 55%, इन दोनों को मिला दिया 130% आ गया। मतलब कि यहाँ से हमारा निकल गया दोनों में जो पास हुए हैं वो 130% पास हुए हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा जो दोनों में पास दिखा रहा है 65% दिखा रहा है। तो यहाँ से हमारे कहने का मतलब है कि 130% तो दोनों में पास हो नहीं सकते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो दोनों में पास हैं, यहाँ से ये पास वाला है 130% पास हैं, हम देख रहे हैं कि इस वाले में कितना है 75% है, और इस वाले में क्या है 55% है। मतलब इसका ये वाला भाग जो है, मतलब इतना दूर का जो भाग है इसका, और इसका जो है इतना दूर का ये भाग है, ये दोनों में आ जा रहा है। मतलब फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी आ जा रहा है। मतलब ये जो दोनों वाला पार्ट है,
देख रहे हैं कि दोनों में एक बार इसमें भी आ जा रहा है, एक बार इसमें भी आ जा रहा है, दोनों में आ जा रहा है। तो एक बार 65% को घटाएंगे, क्योंकि दोनों में पास कितने हुए हैं 65%, तो 65% जो है दोनों में आ जा रहा है, मतलब कि 2 बार आ जा रहा है। तो एक बार 65% हम निकाल ले रहे हैं, तो अब हमारा क्या निकल जाएगा, ये टोटल दोनों में पास में से ये 65% एक बार निकाल ले रहे हैं, तो कितने पास हुए हैं कितने पास हुए हैं ये हमारा निकल जाएगा, यानी कि 65% क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं। अब हमको यहाँ से क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कुल कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि कुल कितने परसेंट फेल हुए हैं। तो जब 65% पास हुए हैं तो कितने परसेंट फेल हुए होंगे, यानी कि हमारा यहाँ से निकल गया 100 में से 65% घटा लेंगे, यानी कि 65 5 70 यानी 35% जो हुए होंगे फेल हुए होंगे। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। हमारा 4 नंबर जो सवाल है कह रहा है किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं, मतलब फेल हुए हैं। यानी कि ये जो क्वेश्चन है यही वाले पे है, तीसरे नंबर पे ही है, लेकिन कुछ अलग है। कह रहा है कि यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसके पहले वाले सवाल जैसे ही बना लेंगे, इसको डबल यहाँ से गोला बना लेंगे। गणित वाला यानी कि मैथ में कितने परसेंट पास हुए हैं, 60%, मैथ में 60%, और 65% जो हैं विज्ञान में, 65% विज्ञान में यानी साइंस में 65% पास हुए हैं। यानी ये पास वाला डायग्राम है, पास वाला डायग्राम है। अब कह रहा है कि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं, मतलब 30% फेल हो गए हैं दोनों में फेल जो हैं 30% हैं, 30% फेल हो गए हैं। तो पास कितने हुए होंगे दोनों में, 70%, कोई दिक्कत नहीं होगा, 70% पास हुए हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसमें भी पास हुआ है 60% मैथ में, अब 65% साइंस में, इन दोनों को जोड़ लेना है, मैथ प्लस साइंस, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 60 और 65 मिल के हो जाएगा आपका 125%। यानी 125% दोनों में पास हुए हैं। अब दोनों में यहाँ पे क्या है मतलब इसमें क्या हो गया कि मतलब कि सिंपल मतलब देखा जाए तो सिंगल, यानी कि मैथ में जो देखा जाए, मोनली मैथ में और मोनली साइंस में, तो मोनली साइंस का भाग देखा जाए तो यहाँ से यही ना है, यहाँ तक है, और मोनली मैथ का देखा जाए तो यहाँ से मोनली यहाँ तक का है। लेकिन यह वाला पार्ट जो है यह मैथ वाला में भी आ जा रहा है और साइंस वाला में भी आ जा रहा है, ये वाला पार्ट, तो ये दोनों में आ जा रहा है, मतलब कि दोनों में पास हुए होंगे। तो यहाँ से हमारा जो हो जाएगा, ये तो है पूरा मैथ का गोला और पूरा मैथ ये साइंस का गोला, ये दोनों को जोड़ दिए हैं 125% आ गया है। ये दोनों में चूँकि 70% है, तो देख रहे हैं कि दोनों में तो 70% पास है, ये दोनों में फिर आ गए हैं अलग अलग, मतलब कि इसमें भी 70% आ जा रहा है, इसमें भी, तो 2 बार आ जा रहा है, तो क्यों नहीं इसको घटा लिया जाए। 125% में से ये 70% घटा लेंगे, चूँकि 2 बार है तो एक बार घटाना पड़ेगा 70%, तो हमारा कितना हो जाएगा 70 50 120 55%, यानी 55% जो है ये तो पास वाला है, ये भी पास है, ये भी पास है और ये पास वाला है, तो हमारा ये क्लियर निकल गया पास वाला। यानी 55% जो यहाँ पे विद्यार्थी पास हुए हैं। अब कह रहा है कि यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए, मतलब कि 600 लड़के टोटल बैठे हुए हैं एग्जाम में, टोटल 600 लड़के बैठे हुए हैं, और कह रहा है कि इसमें से कितने लड़के उत्तीर्ण हुए, तो 55% ही ना उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि इसका 55% हम ज्ञात कर लेंगे। इसका 55% ज्ञात करेंगे कितना हो जाएगा, कट गया हमारा 5 36 5 36 3 33, यानी 330 लड़के जो होंगे वो पास हुए होंगे। तो इस प्रकार हम ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो हमें आशा है कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे जो आपको क्वेश्चन बार बार फंसाता रहता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।